दूसरा दीर्घ स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो चलिए हम देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो यहाँ हम पहला का डेफिनेशन लिखेंगे क्या? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? क्या लिखेंगे? वैसा स्वर। क्या? वैसा स्वर जिसके उच्चारण में, क्या? वैसा स्वर जिसके उच्चारण, उच्चारण का मतलब है हम उसको बोलते टाइम, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। जिसके उच्चारण क्या? कम समय लगता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर। मतलब कि ह्रस्व स्वर उसे बोलेंगे जिसका उच्चारण मतलब हम बोलते टाइम क्या हो, जिसमें बहुत कम समय लगे। कुछ में देखिए जैसे हम बोल के बताते हैं, जैसे बोल दिए अ और ए बोल दे ए, बहुत टाइम लग रहा है। जैसे बोलेंगे क्या? ई, खत्म हो गया। लेकिन ये हम बोलेंगे ओ को तो ओ, क्या हो रहा है? किसी में कम समय लग रहा है, किसी में ज्यादा समय लग रहा है। तो वैसा स्वर जिसमें क्या होता है? कम समय लगे बोलने में, मतलब उच्चारण में उसके क्या लगे? कम समय लगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर बोलेंगे। समझ आ गया? यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए। आप अगर इसको लिखना है तो आप वीडियो को लास्ट में पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं ह्रस्व में कौन कौन से स्वर आते हैं ह्रस्व में। जैसे हम अ को बोलेंगे, क्या होता है? बहुत जल्दी अ, खत्म हो गया। उसी प्रकार क्या आएगा? ई, और क्या आएगा? ऊ, और क्या आ सकता है? आप लोग सोचिएगा इस टाइप से, जिसमें कम समय लगे, जिसमें कम समय लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? ह्रस्व बोल सकते हैं। ये सब क्या है जो हम लिखे वो क्या है? ह्रस्व स्वर है। कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है। समझ में आ गया? चलिए हम अब देखते हैं क्या? संयुक्त ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर देखते हैं। क्या था दूसरा में? दीर्घ स्वर। इसमें क्या होगा? देखिए उसमें क्या हो रहा था? ज्यादा समय लग रहा था, मतलब कम समय लग रहा था। इसमें क्या होगा? उससे ज्यादा समय लगेगा। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में ज्यादा समय लगता है, उसे क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? दीर्घ स्वर। और समझिए यहाँ दीर्घ स्वर में क्या होगा? जो ये था ह्रस्व, उसमें जितना समय लग रहा था उसकी तुलना में इसमें क्या होगा? कुछ ज्यादा समय लगेगा। उसे हम क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे। इसका हम एग्जाम्पल में जैसे लिख देते हैं कि क्या होगा। जैसे कि मान लेते हैं ए, आप बोल के देखिए, अ बोलिए और ए बोलिए। अ, खत्म हो गया। ए, कुछ टाइम लग रहा है, तो उससे जब ज्यादा टाइम लगेगा तो हम क्या बोलेंगे? उसे दीर्घ स्वर बोलेंगे। उसी प्रकार ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? और हम बोल सकते हैं ओ, क्या लग रहा है? उससे ज्यादा टाइम लग रहा है। अब हम क्या लिख सकते हैं? दीर्घ ऊ लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? ओ भी लिख सकते हैं। ये सारे क्या है? दीर्घ स्वर है। और ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। तो दीर्घ स्वर में क्या होता है? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है उसके उच्चारण में, और ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि उच्चारण में क्या होता है? कम समय लगता है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो स्वर में इतना था। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं क्या? व्यंजन। कि व्यंजन किसे कहते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं।
आप लोग अच्छे से समझते चलिए, कोई भी प्रश्न इससे छूटने वाला नहीं है। तो आप बस ध्यानपूर्वक समझिए और नोट करते जाइएगा। चलिए हम देखते हैं क्या, व्यंजन देख लेते हैं। क्या जो किसका भेद है, वर्ण का भेद है। कौन सा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर तो हमने पूरा पढ़ लिया, अब क्या है, व्यंजन पढ़ना है। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। वैसा वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इसमें क्या है, उसमें क्या था, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता बोला जाता था। लेकिन यहाँ क्या, वैसा वर्ण होगा जो स्वर की सहायता से बोला जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या होगा, जो दूसरे मतलब दूसरा किससे, स्वर की सहायता से बोला जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, हम व्यंजन कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि दूसरे की सहायता से बोला कैसे जाता है। मान लीजिए हम क्या बोले, क, क्या बोले, क। तो ये सिर्फ क नहीं है, क्या है, क। अब एक बात याद रखिएगा, जब हम इसको तोड़ के लिखेंगे क, जैसे क बोल रहे हैं, क में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ भी क लिखे हैं, यहाँ भी तो क है, बट ये क कैसे आ गया। तो देखिए, जब हम इसको तोड़ के लिखेंगे शुद्ध रूप से, जिसमें कोई भी वर्ण ना हो, मतलब जिसमें स्वर की सहायता ना हो, अलग जब करना हो, तो हम क में यहाँ क्या कर लेंगे, हलंत लगा देंगे। अगर यहाँ हलंत नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या, क में अ है, और जब हम यहाँ अलग करेंगे तो इसमें क में हलंत लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये क में क्या है, अ की मात्रा नहीं है। जब ये साथ में रहेगा तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक बात याद रखिएगा। अब हम यहाँ ये हो गया, अब हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ख। आप ख बोल के देखिए, उसमें क्या आता है, ख अ आ रहा है, क्या आ रहा है, ख में अ आ रहा है, इस टाइप से आ रहा है। अब ग बोलेंगे, ग में क्या आ रहा है, ग में भी अ आ रहा है, समझा रहा है, इस टाइप से आ रहा है। तो ये जो क ख ग, इस टाइप से क्या होता है, च छ ज झ य र ल, ये सब जितने भी हैं सब में क्या आता है, कुछ ना कुछ आएगा, अ आएगा, ये सब आता ही है। तो उससे हम क्या बोलेंगे, व्यंजन बोलेंगे। स्वर देखिए, स्वर आ रहा है, ये क्या है, स्वर है, ये क्या है, स्वर है, ये क्या है, स्वर है। मतलब व्यंजन हम उसे ही कहेंगे जो स्वर की सहायता से। अगर हम अ को हटा देंगे तो इसको बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो ये क्या है, व्यंजन है जो स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए, जैसे स्वर के दो भेद थे, उसी प्रकार व्यंजन के भी भेद हैं। तो चलिए हम इसका भेद को देखते हैं। स्वर के कितने भेद थे, दो भेद। तो यहाँ व्यंजन के कितने भेद हैं, व्यंजन के 3 भेद हैं। आप लोग को ये पहले बता दिया गया कि व्यंजन के 3 भेद आपने देखा था। कौन कौन सा व्यंजन था, स्पर्श व्यंजन भी था, अंतःस्थ था, उसमें था, ये सब था ना। तो यहाँ वही 3 व्यंजन होता है। पहला में क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन, जो आपको बताया था कितना होता है स्पर्श व्यंजन, 25। दूसरा में क्या है, अंतःस्थ, ये भी आपको बता दिया गया था कि ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। तीसरा में यहाँ है उष्म, उष्म कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं, ये भी आपको बता दिया गया। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ये आपको बताया गया था कितना, 25। अंतःस्थ कितने होते हैं, 4, ये भी आपको बताया गया था। उष्म कितने होते हैं, ये भी 4 हो गए, ये भी हम आपको बता दिए थे। तो इसको बताने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग इसे बस याद रखिएगा कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन सा है, अंतःस्थ कौन कौन सा है, और उष्म कौन कौन सा है, ये आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो चलिए आज तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्या, मात्रा। क्या पढ़ेंगे हम, मात्रा। किसी भी
शब्द को पढ़ने के लिए और फिर लिखने के लिए मात्रा बहुत जरूरी है। तो उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लगा और समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।